अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5 कलेक्शंस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावेल 5 कलेक्शंस की ट्यूटोरियल सीरीज़ का छठा हिस्सा है, मतलब पार्ट 6 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एम से स्टार्ट होने वाले जितने अवेलेबल मेथड्स हैं लारावेल 5 कलेक्शन के अंदर उनको डिस्कस करेंगे और जहां पर ज़रूरत पड़ी उनकी एग्जांपल भी देखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर कलेक्शंस का जो पेज है वो ओपन नज़र आ रहा होगा, जो लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में है। और इस वक्त मैं अवेलेबल मेथड्स की टैब पर हूँ और यहाँ पर हमने एल मेथड तक, जो लास्ट था, हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में लास्ट मेथड को डिस्कस किया था। तो उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे एम से। तो एम से सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्रो की। तो मैक्रो को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में कि इसकी मदद से हम जो है एक्सटेंड कर सकते हैं कलेक्शन को। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियोस में मैं इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो यहाँ पर दोबारा इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए मेरा वो फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं अगर आपने लारावेल कलेक्शन को एक्सटेंड करना है। सो द स्टैटिक मैक्रो मेथड अलाउ यू टू ऐड मेथड्स टू द कलेक्शन क्लास टू रन टाइम रेफर टू द डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, कलेक्शन में मेथड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएट भी कर सकते हैं। मैक्रोज की मदद से हम अपने मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम कलेक्शन के अंदर रन टाइम पे ऐड कर सकते हैं और फिर उसको जहाँ पर भी हम यूज़ करना चाहें अपने प्रोजेक्ट में वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास मेक मेथड है। तो मेक जो है ये बेसिकली वही काम करता है जो कलेक्ट का मेथड काम करता है, टू क्रिएट न्यू कलेक्शन। तो इसकी मदद से हम न्यू कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं मेक मेथड की मदद से। तो हम कलेक्ट की मदद से ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं एरे को कलेक्शन में, तो इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। तो हम नेक्स्ट मूव कर जाते हैं मैप पर। तो मैप बेसिकली इसको भी मैं अब कहूँ अगर कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको दोबारा रिवीजन के लिए बता देता हूँ क्योंकि इसकी एग्जांपल ज़रूरी है कि मैप मेथड जो है वो फॉर ईच लूप की तरह काम करता है। इसमें जितने भी कलेक्शन के अंदर वो डाटा होता है उसको वन बाय वन वो इस मैप मेथड को पास करता है। वहाँ पर हम उस मैप मेथड के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लगाकर उससे जो भी फंक्शनैलिटी लेना चाहें हम उससे वो फंक्शनैलिटी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ उन्होंने कलेक्शन में कुछ नंबर्स लिए हुए हैं और फिर उस नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ टू गेट द टेबल ऑफ 2 जस्ट लाइक दैट कि 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10। तो इस तरह यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट है वो इस तरीके से आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो चीज़ ये है कि पहले तो आप ये देख लेंगे ये आउटपुट हमारे पास, मैं इसको डंप कर लेता हूँ क्योंकि इसके बाद कोई कोड एग्जीक्यूशन के लिए है नहीं, तो इसे डाइंग डंप करने की जरूरत नहीं, सिंपल हम डंप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने L5 ब्लॉग डॉट लोकल कलेक्शन पर आके इस पेज को रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 4 6 8 10 हमारे पास जो है रिजल्ट आ रहा है। तो ये किसकी वजह से है, क्योंकि हमने यहाँ पर रिटर्न लगाया और ये रिटर्न करके एक नई कलेक्शन क्रिएट कर देता है मल्टीप्लाइड के नाम से। और अगर मैं यहाँ पर ऑल का मेथड नहीं लगाता जो एरेज में कन्वर्ट करता है तो ये हमें रिटर्न करेगा कलेक्शन को। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर अब हमारे पास कलेक्शन आ रही है। और अगर मैं यहाँ पर इसको ऑल मेथड को पास करता हूँ तो ये उसको एरे में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट देता है। तो खैर जो चीज़ मैं समझाना ये चाह रहा था कि यहाँ पर अगर हमने पास किए दो चीज़ें, आइटम और की। आइटम से मुराद ये जो नंबर है और की से मुराद अगर ये इंडेक्स है तो फिर 0 1 2 3 4, और अगर ये एसोसिएटिव एरे है तो उसकी जो की वैल्यू पेयर है। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम इमरान, एज 39, सिटी जेलम। अब जब मैं इसको आइटम एंड की को जो पास करूंगा तो आइटम हमारे पास यहाँ पर पहला इमरान होगा और उसकी की जो है वो नेम होगी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको फिर वो न्यू कलेक्शन में सेव करेगा मल्टीप्लाई करके, जो भी हम इसको करना चाहिए। यहाँ पर उसने मल्टीप्लाइड का वेरिएबल लिया। अब आप इसके साथ जो भी अप्लाई करना चाहें, जो भी फंक्शनैलिटी वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैं ये कहता हूँ रिटर्न और इसको मैं str, इसका मेथड था आई थिंक अपर, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ आइटम।
आई थिंक अपर कैपिटल यू के साथ था, हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था। इसको मैं चेक करता हूँ। तो हाँ ठीक है, अपर। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि नेम की जो वैल्यू है यहाँ पर, जो हमने नेम आइटम दिया है, तो अपर करके उसको सेव कर रहा है। अकॉर्डिंगली नेम को, इमरान को उसने एक अपर केस में कर दिया। एज डेफिनेटली न्यूमेरिक है, इसका अपर केस नहीं होता। सिटी को भी उसने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये जो मैप का मेथड है ये काम करता है, जस्ट लाइक फॉर ईच लूप। प्लस हम इसकी मदद से यहाँ पर जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहें वो परफॉर्म करके एक न्यू कलेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर हमारे पास आएगी। तो ये है मैप का। इसको आप रिप्लेसमेंट के तौर पर, फॉर ईच लूप की रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मैप इनटू की। तो मैप इनटू क्या करता है कि द मैप इनटू मेथड इटरेट्स ओवर द कलेक्शन क्रिएटिंग अ न्यू इंस्टेंस ऑफ द गिवन क्लास बाय पासिंग द वैल्यू इनटू द कंस्ट्रक्टर। सो बेसिकली अगर आपको इसकी डेफिनेशन समझ आई हो तो ये क्या करता है कि ये इटरेट करता है उन हर एक वैल्यूज़ को, और उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्लास को, जो हमने उसको प्रोवाइड की होती है मैप इनटू के अंदर, उसको इटरेट करके हर वैल्यू को, हर वैल्यू के साथ उस क्लास को इनिशियलाइज कर देता है। और फिर हम उस क्लास को जैसे भी यूज़, जो भी इस पर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहें हम वो इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली करके इसको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास एक क्लास जो उसने क्रिएट की हुई है एग्जांपल के तौर पर। इसको यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ इस जगह पे, और यहाँ पर एक मैं पब्लिक कोड का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें ये दिस कोड जो है वो सेव करेगा। जो भी इसको कोड पास होगा यहाँ पर तो वो इसको सेव कर देगा इस कोड के अंदर, फिर मैं आपको उसको एक्सेस करके बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं अब इसको कोड को कॉपी करता हूँ, इस सारी लाइन को यहाँ से कॉपी किया, और कलेक्शन वाले वेरिएबल जो हमारे पास राउट है उसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब कलेक्शन हमने दी, उसको 3 एरे दे दी और उसने उसका कलेक्शन बनाया यूएसडी, यूरो और जीबीपी। अब जब हमने मैप इनटू किया तो उसने इस करेंसी क्लास को 3 दफ़ा इनिशियलाइज करेगा, और हर क्लास में एक वैल्यू यहाँ से उठा के, हर इनिशियलाइजेशन में एक वैल्यू उठा के यहाँ पर पेस्ट करता जाएगा उस क्लास के इनिशियलाइजेशन के अंदर, उसके कंस्ट्रक्ट मेथड के अंदर। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन गेट कोड लगा देते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं एको या रिटर्न दिस कोड, बल्कि मैं इसको प्राइवेट भी अब कर सकता हूँ, प्राइवेट, क्योंकि मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ विद इन द मेथड, विद इन द क्लास। तो अब ये हमारे पास ये जो करेंसीज है ये हमारे पास एक क्लास बन गई है करेंसीज के नाम से। मैं इसको डंप करता हूँ यहाँ पर। डंप करने के बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि 3 एरे हमारे पास बन गए हैं, और उसके अंदर ये कोड के अंदर ये वैल्यूज सेव हो गई हैं। अब हम कैसे उन वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस गेट कोड मेथड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लूप लगाना पड़ेगा। अब आल के साथ भी लगा सकते हैं और सिंपली कलेक्शन पे भी। तो आप इसको फर्दर, आप इस पर मैप का फंक्शन लगा सकते हैं, जैसे बल्कि मैप का फंक्शन लगाएंगे तो हमें एक न्यू कलेक्शन में सेव करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट फॉर ईच का लगा देते हैं मैसेज, करेंसीज एज करेंसी, राइट। तो अब हमारे पास हर करेंसीज की कलेक्शन में से पहली करेंसी इसमें आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं अब लिख सकता हूँ एको करेंसी गेट कोड इस तरीके से, और साथ में यहाँ पर बी आर लगा देता हूँ, ताकि, बल्कि डंप लगाता हूँ मैं, ये बेहतर रहेगा। डंप बी आर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो करेंसी और गेट कोड। तो अब ये क्या करेगा कि इस कोड के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पर सॉरी, गेट कोड जो है वो मेथड है, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास तीनों वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही हैं। यहाँ पर आप जो भी साथ मैसेज लिखना चाहे, रिटर्न करेंसी वैल्यू इज़ डॉट दिस, और अब आप इसको रीलोड करें तो यहाँ पर इज़ यूएसडी, इज़ यूरो, इज़ जीपीपी। तो ये इस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये बहुत सी सिचुएशंस में यूज़फुल है। जैसे आप करेंसी क्लासेस बना रहे हैं, आपने करेंसी का वो क्या कहते हैं इसको, मेन्यू बनाया जहाँ पर जो ई कॉमर्स सोल्यूशन में मल्टीपल करेंसीज का ऑप्शन है, और आप जो करेंसी सिलेक्ट करते हैं फिर उसके हिसाब से आप आगे जो नीचे प्राइस वैल्यू है वो चेंज करते हैं, उसको कैलकुलेट करके, मतलब वो सारी डाटाबेस में से, मतलब जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं उनकी जो प्राइस वैल्यू है वो खुद कैलकुलेट होगी। मतलब जो करेंसी आपने यहाँ पर, अभी तो मैंने सिंपल उस करेंसी को एको कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हम कोड कर सकते हैं कि भाई एक करेंसी सिलेक्टेड हो तो जो प्राइस वैल्यू है वो ये वाली डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इस तरह के काम हम यहाँ पर ईजिली कर सकते हैं यूजिंग दिस मैप इनटू मेथड। तो ये है मैप इनटू का काम, कि ये किसी भी क्लास को इटरेट करता है और उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी वैल्यू हमने कलेक्शन में दी होती है वो 1 बाय 1 उसको पास कर देता है।
तो मैप इनटू के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है वो है मैप स्प्रेड। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैप स्प्रेड का मुझे कोई इतना यूज़ नज़र नहीं आया कि मैं इसको कहाँ पर किस तरह प्रैक्टिकल इसके एग्जांपल दूं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि इसका काम क्या है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर ये इसका काम है तो इसको मैं कहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो मुझे इसका अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन का नज़र नहीं आया कि इसको मैं कहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँ। तो the map spread method iterates over the collections item, passing each nested item value into the given callback. The callback is free to modify an item and it return it, thus forming a new collection of modified items. अब बेसिकली वो कहना ये चाह रहा है कि अगर हमारे पास एक कलेक्शन है तो वो उसको सबसे पहले हमें नेस्टेड बनाना पड़ेगा। हमारे पास नेस्टेड कलेक्शन होनी चाहिए। अब नेस्टेड बनाने के दो तरीके हैं, या तो हम चंक मेथड को यूज़ करते हैं, जैसे हमने चंक मेथड को पार्ट आई थिंक वन में या 2 में देखा था कि चंक मेथड का क्या काम होता है कि वो उसके जितनी भी एरे या कलेक्शन होती है, एरे नहीं कलेक्शन, मेक श्योर कीजिएगा, एरे पे काम नहीं करता, चंक मेथड कलेक्शन पे काम करता है। तो उस कलेक्शन पे चंक को जब हम अप्लाई करते हैं और जो नंबर देते हैं वो हर को इक्वली डिवाइड कर देता है उतने ही चंक्स में। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में उसने 2 लिखा है, मतलब इसका मतलब है कि जो हमारे पास कलेक्शन होनी चाहिए उसमें इवन नंबर होने चाहिए ताकि हर एक की 2 की कलेक्शन बन जाए, अदरवाइज यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, एरर आएगा। तो मैप स्प्रेड का मुझे सच कोई इसकी इम्प्लीमेंटेशन समझ नहीं आई। अगर आपको समझ आई हो तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर मैं इसकी एग्जांपल कॉपी कर रहा हूँ टू शो यू, और जो मुझे चीज़ इसमें कंफ्यूजिंग लगी वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं ये सारे मेथड तो यूज़ नहीं करता, इनमें कुछ ही मेथड्स हैं, वो मैं बाद में आपको लास्ट में बताऊँगा कौन कौन से, और या फिर जब हम वो सीरीज़ बनाएंगे ई कॉमर्स की कंप्लीट प्रोजेक्ट, उसमें मैं आपको ये चीज़ें इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा जहाँ पर जिसकी मुझे लगा कि यहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं डंप कर रहा हूँ इसको ऑल को। तो ये हमें क्या करेगा, 0 को 1 से प्लस करेगा, 2 को 3 से, 4 को 5 से, 6 को 7 से और 8 को 9 से, और हमें उसका रिजल्ट दे देगा डंप करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और 0 को प्लस किया तो 1 आया, 2 3 को 5, 4 5 को 9, 6 7 को 13 और 8 9 को 17। अब जो मैंने इसमें प्रॉब्लम बताई है वो ये है कि अगर सपोज मैं यहाँ पर 10 दे देता हूँ, अब डेफिनेटली ये जो 10 होगा ये एक ही नंबर होगा। तो यहाँ पर अब जो हमारे पास रिजल्ट आप देख रहे हैं वो 15 आ रहा है। अब ये 10 का रिजल्ट 15 कैसे आ रहा है आई डोंट नो, क्योंकि यही चीज़ मुझे कंफ्यूज कर रही थी इसके अंदर। ये मेरे लिए भी एक नई चीज़, मैंने जब मैं इसका ट्यूटोरियल को बना रहा था, मतलब इसकी प्रैक्टिस की, तो मुझे इसमें ये चीज़ भी ऑड लगी कि 0 1 को 2, और यहाँ पर अगर मैं डंप करता हूँ चंक्स को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चंक्स में हमारे पास 6 एरेज बनी है, राइट। ये इसमें 1 एंड 2 है, इसमें 2 एंड 3 है, इसमें 4 एंड 5 है, और इसमें 5 6 7, इसमें 8 9, और जो लास्ट है उसमें हमारे पास एक ही है 10। तो 10 का उसने आंसर मुझे दे दिया है 15। अब वेदर उसने इसको प्लस किया है 5 के साथ या क्या किया है मुझे इसकी समझ नहीं आई। सपोज मैं यहाँ पर 11 अगर लगा देता हूँ तो 11 प्लस 10, अब ये हमें आंसर देगा 21। ठीक है, अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि इसने हमें करेक्ट आंसर दिया है 21, ये राइट आंसर है। लेकिन सपोज मैं यहाँ पर अगेन 12 लिख देता हूँ, जो कि अब ये इवन नंबर नहीं रही, ये अब ऑड बन गए हैं। तो अब मैं जब इसको रीलोड करूँगा तो यहाँ पर 21 के बाद 18 आ रहा है, मतलब 12 और प्लस 6, ये उसकी की को ऑड और इवन में अगर हमारे पास जहाँ तक मुझे समझ लगी है कि 12 का जो इवन नंबर है उसको इवन में ले आता है, और जो उसको ऑड है उसकी की को उठा के यहाँ पर ले आता है और उसको प्लस कर देता है। अब जैसे कि की 6 थी तो 12 प्लस 6 18, और इसी तरीके से जब इसने 21 से पहले इसको 15 डिस्प्ले किया था तो ये 10 प्लस 5। आई थिंक यही है इसकी रीज़न कि ये इस तरीके से काम कर रहा है। बाकी अगर आपको भी समय लगे कि वाकई यही है तो मुझे भी बताइएगा, और दूसरा ये कि इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन अगर आपकी नज़र में हो तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके काफ़ी सारे मेथड हैं जो उनको मुझे एक्सप्लेनेशन है, पता है कि वो किस लिए, मतलब क्या उनका पर्पज़ है, लेकिन उसको कहाँ पे यूज़ करना है दे आर अनक्लियर टू मी एज वेल। अच्छा, मैप स्प्रेड के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है मैप टू ग्रुप्स है। तो मैप टू ग्रुप्स क्या करता है बेसिकली, इसमें आपके पास अगर कलेक्शन है मल्टीपल, मतलब क्या कहते हैं उसको, एक तो सिंगल एरे होता है और एक मल्टी डायमेंशनल एरे है। जैसे ये एक मल्टी डायमेंशनल एरे है हमारे पास, तो इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन के ज़रिए हर की को उसकी कोई दूसरी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। मतलब ये डिपार्टमेंट में हमारे पास यहाँ पर
सेल्स है तो मैं इसको बता सकता हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट, जो सेल्स का डिपार्टमेंट है उसका नाम क्या है उस बंदे का, तो यहाँ पर वो मुझे फिर बता देगा जॉन डो। अगर यहाँ पर हम एग्जांपल देखें तो उसने बताया कि सेल्स के अंदर हमारे पास जॉन डो है। तो डेफिनेशन में कहता है कि द मैप टू ग्रुप्स मेथड ग्रुप्स द कलेक्शंस आइटम बाय द गिवन कॉलबैक, द callback should return an associative array containing single key value pair, thus forming a new collection of grouped values। तो सपोज मैं यहाँ पर ये कलेक्शन लेता हूँ, ये मेरे पास कलेक्शन आ गई। तो इस कलेक्शन में हमारे पास ये है कि नेम में जॉन डो है, डिपार्टमेंट में सेल है। तो अब ये ध्यान में रखिए कि इट वर्क्स समथिंग लाइक ग्रुप बाय, लेकिन इसमें और ग्रुप बाय में फ़र्क ये है कि ग्रुप बाय ऑटोमेटिकली उसको परफॉर्म करता है और कीज़ जितनी डेटाबेस में से फाइंड करके उसकी फिर इक्वल उनको वैल्यूज़ जितनी भी बाकी आ रही होती है उसको वो असाइन कर देता है। मतलब जितने भी सेल्स से रिलेटेड बंदे होंगे, अगर हमने सेल्स पे उसको ग्रुप बाई किया तो वो उसके अंदर उस ग्रुप एरे के अंदर आ जाएंगे। लेकिन जहाँ पर हम मैनुअली काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऑटोमेटिक खुद बता रहे हैं, बल्कि ऑटोमेटिक नहीं मैनुअली बता रहे हैं कि भाई जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर हमें नेम बता दो कि कौन सा है, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो हैं सेल्स के, लेकिन जब आउटपुट रिटर्न होगी तो एक सेल की रिटर्न, जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्स में हमें वो दोनों रिटर्न कर रहा है, जॉन डो और जेन डो, मतलब जो नेम है उनके वो दोनों ही रिटर्न कर रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि ये जो हमारे पास मेथड है मैप टू ग्रुप्स, ये इस तरीके से काम करता है कि ये इसकी की को वैल्यू बना देगा एक, मतलब इसकी सॉरी की जो वैल्यू है उसको की एक बना के फिर उसके अंदर जितने भी नेम से रिलेटेड वैल्यूज़ आएंगी उनको खुद बहुत इटरेट करके उसके अंदर एक एरे, सिंगल एरे या एक इंडेक्स एरे बना देगा। तो यहाँ पर अगर मैं अब इसको कॉपी करता हूँ ग्रुप को और मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, तो अब वो क्या करेगा, सबसे पहले डिपार्टमेंट से सेल्स को उठाएगा और उसकी की बना देगा बाहर, और उसके बाद उसके अंदर एक फर्दर एक एरे बना देगा। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर मैं जो रिटर्न कर रहा हूँ वो ये इस तरीके से, ये एक एरे है और इस एरे के अंदर एक एरे है जिसकी की वो बनाएगा और उसके अंदर दूसरी उसकी वैल्यू को वो सेव कर देगा। तो ये हमारे पास ग्रुप बन जाएगा। फिर मैं इसको डंप करता हूँ ग्रुप को और ऑल कर देते हैं इसको, क्योंकि ये एक नई कलेक्शन क्रिएट करेगा डेफिनेटली। तो इसको अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि सेल्स के अंदर वो हमें बताएगा कि हमारे पास दो एरेज आ गए हैं और इसी तरीके से मार्केटिंग के अंदर हमारे पास दो एरेज आ गए हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसके अंदर फिर हमें इसका फ़ायदा क्या हुआ, कैसे हम इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर यहाँ पर हम मल्टीपल एरेज भी दे सकते हैं। जैसे ये मैं इसको सैलरी ऐड करता हूँ, इसकी सैलरी 2000, राइट। और इसी तरीके से मैं इसकी भी सैलरी ऐड करता हूँ, इसकी 3000 कर देता हूँ, इसकी सैलरी भी ऐड करता हूँ, इसकी 5000 कर देता हूँ। तो अब मैं ये जब इसको रन करूँगा तो हमें ये डेफिनेटली सिर्फ उनके नाम दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने नेम बताया। तो यहाँ पर मैं फर्दर इसको इस तरीके से एरे करके, ये देखिए इसको कॉमा दे के और आइटम इनटू सैलरी भी कर सकता हूँ। अब जब मैं इसको रीलोड करूँगा तो अब जब हमारे पास कलेक्शन क्रिएट होगी तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 0 पे उसका नाम आ गया और उसके बाद 2000 उसकी सैलरी भी शो हो रही है, यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनको मल्टीपल टाइम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप इसके साथ डिस्प्ले करवाना चाहें, फर्दर इसको कस्टमाइज़ करना चाहें, तो मैं यहाँ पर नेम कर देता हूँ, आइटम इंटू नेम, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सैलरी, आइटम इंटू सैलरी। इसको अब रीलोड करूँगा तो अब हमारे पास ये एसोसिएटिव एरे बन जाएगी। यहाँ पर ये देखें नेम इंटू जॉन डो, सैलरी 2000, ये किसके अंदर आ रही है, सेल के अंदर। तो ये अब बिल्कुल उसी तरीके से बनता जा रहा है जो ग्रुप बाय वाला काम है। तो मेरे ख्याल में मैप टू ग्रुप से बेहतर, क्योंकि जो बैक एंड पे लारावल है आई एम श्योर कि वो भी मैप टू ग्रुप्स ही यूज़ कर रहा है टू क्रिएट ग्रुप बाय। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे मेरी बात कि यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर नेम दे दिया तो सेम ये अब हमारे पास वही चीज़ क्रिएट हो रही है ग्रुप बाय के नाम से, ठीक है। तो इसको अब हम आइटम्स को जिस तरीके से भी एक्सेस करना चाहें हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास मैप टू ग्रुप्स का काम। और इसको अगर हम यहाँ पर एक और टू एरे अभी हमने नहीं पढ़ा, टू एरे भी एक हमारे पास मेथड है, कलेक्शन है। तो टू एरे अगर मैं करता हूँ इसको
तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसने इसको एरे में कन्वर्ट कर दिया, टोटली फुली एरे में कन्वर्ट कर दिया इसको। वो अब जो आइटम वाला सीन था वो ख़त्म हो गया और कलेक्शन वाला सीन भी ख़त्म हो गया। तो अब हम इसको इजीली लूप थ्रू करके वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना चाहें, सेल्स के अंदर जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं, मार्केटिंग के अंदर जो जो वैल्यू, तो ये बेसिकली सेम वही चीज़ है ग्रुप बाय की। बस लारावेल ने यहाँ पर हमें बताने के लिए कि ये भी आप खुद से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसको जैसे भी यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास मेथड मैप टू ग्रुप्स का। तो ये ग्रुप बाय के बैक एंड पे आई एम श्योर यही वाला यूज़ हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास है मेथड मैप विद कीज। द मैप विद कीज मेथड इटरेट्स थ्रू द कलेक्शन एंड passes each value to the given callback. The callback should return an associative array containing a single key value pair. अब देखिए इससे पहले हमने क्या किया था, मैप विद, ये जो हमने किया था मैप टू ग्रुप। अब हम कह रहे हैं मैप विद कीज। अब यहाँ पर हम कीज पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, ना कि वैल्यूज़ पर। तो इसमें फ़र्क क्या आएगा, देखिए मैं यहाँ पर इस कलेक्शन को, बल्कि जो हमारे पास ऑलरेडी कलेक्शन है मैं उसी को देता हूँ, उसी को यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो भी हमारे पास जो है वो उसी सूरत में की वैल्यू पेयर में है। तो यहाँ पर मैं इसको कीड लिखता हूँ और यहाँ पर मैं कीड और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिपार्टमेंट, जस्ट ताकि वो उसने ईमेल दिया तो हम यहाँ पर डिपार्टमेंट दे रहे हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं कीड के बजाय ऑल कर देता हूँ, EEYED, इस तरीके से मैं अब इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल के अंदर जेन डो है और मार्केटिंग के अंदर जॉनी डो है। अब फ़र्क क्या हुआ कि इसने जेन डो को, मतलब जॉन डो को भी उठाया और जेन डो को, लेकिन इसमें ये लास्ट वैल्यू को जो हमारे पास आती है उसकी की बेस पे उसको ही उठाता है। ये है फ़र्क मैप इनटू में, मैप ग्रुप, मैप टू ग्रुप में और मैप विद कीज़ में। मैप विद की जो है वो लास्ट की को उठाता है, जो कि जबकि मैप टू ग्रुप में हमें वो सारी वैल्यूज़ उसके एरेज में मिली थी। जबकि यहाँ पर हमारे पास जो जॉन डो है, आप अगर एग्जांपल में देखें तो जॉन डो यहाँ पर नहीं है, सिर्फ जॉनी डो है और जेन डो है। तो इसका मतलब है कि इसने जो ये वाली वैल्यू है ये ख़त्म कर दी। तो ये एक ही वैल्यू को उठाएगा अगर वो मल्टीपल टाइम एग्जिस्ट करती हुई। तो सपोज़ मैं सैलरी ले लेता हूँ यहाँ पर। अब सैलरी भी एक दफ़ा ही मतलब सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं 2, 3 और 5,000 है, तो ये डिफरेंट है। अब इस पे देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर अब हमें जॉन डो, जेन डो और जॉनी डो तीनों मिले हैं। तो ये जहन में रखिएगा, ये डिफरेंस है बिटवीन मैप विद कीज एंड मैप इनटू ग्रुप्स में। मैप टू ग्रुप्स और मैप विद की में ये डिफरेंस है। मैप टू ग्रुप्स में वो सारी वैल्यूज़ को, दोनों वैल्यूज़ को यहाँ से उठाएगा, जबकि मैप विद कीज़ में वो यूनिक वैल्यूज़ पे को ही उठाएगा। मतलब अगर दो ईमेल सेम एड्रेसेस तो हो नहीं सकते हर एनीवेज, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर हमारे पास जो कीज़ हैं वो रेपिटेशंस में हों तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है। वहाँ पर जो लास्ट वैल्यू है सिर्फ वही उठाएगा। अगर वो यूनिक होगा तो फिर वो हमारे पास सारी आएंगी। अगर आप ईमेल की बेस पे कर रहे हैं तो देन यू आर गुड टू गो एंड यू विल गेट ऑल द रिकॉर्ड। अदरवाइज अगर रेपिटेशन है कीज़ की तो वहाँ पर वो जो लास्ट रिकॉर्ड होगा उसको ही उठाएगा। जैसे जॉन डो के बाद जेन डो हमारे पास लास्ट रिकॉर्ड है। तो ये है हमारे पास मैप विद कीज मेथड। तो दोस्तों अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो छोटे छोटे मेथड्स हैं, इनको हम क्विकली देखेंगे। तो मैक्स है सबसे पहले। तो मैक्स मेथड रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ गिवन की। मतलब अगर आपके पास एसोसिएटिव एरे है तो उसमें आप की गिव करेंगे, उसको की देंगे तो तब वो उसकी हमें वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू उसमें से फाइंड करके देगा। और दूसरी ये चीज़ कि वो वैल्यू न्यूमेरिक होनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको उसकी सोल्यूशन नहीं मिलेगी। हमेशा मैक्स को हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ का, और इसका दूसरा जो है वो मिन है। लेकिन अगर आपके पास इंडेक्स एरे है तो डेफिनेटली आप उस कंप्लीट इंडेक्स एरे में से फाइंड करना चाह रहे हैं, देन आप उस कलेक्शन पे डायरेक्टली मैक्स को कॉल कर सकते हैं विदाउट एनी पैरामीटर, और वो हमें उनमें से मैक्सिमम रिजल्ट को फाइंड करके दे देगा। यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि मैक्स इज इक्वल टू कलेक्ट, और यहाँ पर हमारे पास ये एरेज है, 2 डायमेंशनल एरे है या मल्टी डायमेंशनल एरे है। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर फू 10 है और यहाँ पर फू 20 है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास 20 जो है मैक्स है, तो वो मैक्स को रिटर्न करेगा। और यहाँ पर जो है इंडेक्स एरे में 5 मैक्सिमम वैल्यू है, तो डेफिनेटली वो 5 को हमें रिटर्न करेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है मीडियन। तो मीडियन एक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन बेस्ड कैलकुलेशन है, जिसमें हमारे पास जितनी वैल्यूज़ होती हैं उनकी जो मिड पॉइंट होता है उसको उठा के हमें डिस्प्ले कर दिया जाता है। अगर वो मिड पॉइंट दोनों साइडों से इक्वल नहीं आ रहा, मतलब हमारे पास
ऑड नंबर की बजाय इवन नंबर आ जाता है, तो जो मिडल पॉइंट होता है उनकी दोनों वैल्यूज़ को वो प्लस करके 2 पे डिवाइड करके हमें मीडियन रिटर्न करता है। तो इसकी भी वही है कि इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, और अगर आप मीडियन को यूज़ कर रहे हैं एसोसिएटिव एरे के साथ, तो देन आपको एसोसिएटिव एरे की जो है वो फाइंड उसको पास करना होगी, तभी वो आपको उसका रिजल्ट रिटर्न करेगा। और अगर मीडियन एसोसिएटिव एरे नहीं है, इंडेक्स एरे है, देन आप उसको सिंपली पास कर सकते हैं मीडियन, और ये हमें मिड पॉइंट उनका रिटर्न करेगा। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल में यहाँ पर बताता हूँ कि इसने यहाँ पर 1.5 क्यों रिटर्न किया। तो बेसिकली अब चूंकि ये इवन नंबर्स हैं, तो इनका मिड पॉइंट फाइंड नहीं हो सकता, तो वो क्या करेगा कि इधर से भी एक मिड पॉइंट 2 और इधर से मिड पॉइंट इसका जो मैक्सिमम नंबर है इधर से वो, और इधर से जो भी नंबर है उसको फाइंड करेगा। तो ये 1 + 2 आ रहा है हमारे पास, को ऐड करेगा, उसको 2 से डिवाइड कर देगा। सो 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1.5। लेकिन सपोज अगर हमारे पास 1 1 2 4 हो, 1 1 2 हो, तो फिर क्या होगा। 1 1 सॉरी, मैं इसको कॉपी किया मैंने, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। तो अब हमारे पास इसके अंदर मीडियन के अंदर क्या वैल्यू, इस सूरत में तो 1.5 आएगी डेफिनेटली, लेकिन सपोज हमारे पास ये है, तो डेफिनेटली इनका जो मिड पॉइंट है, अब मैं इसको डंप करता हूँ मीडियन। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 हमारे पास रिटर्न हो रहा है। तो 1 बेसिकली क्या है कि मिड पॉइंट है, ये वाला मिड पॉइंट है। तो इसने जो भी मिड पॉइंट, सपोज मैं यहाँ पर 5 दे देता हूँ, ठीक है, 5 दे के मैं इसको रन करता हूँ, तो अब हमारे पास ये मिड पॉइंट 2 आ रहा है। 2 क्यों आ रहा है, अब यहाँ पर ये मिड पॉइंट तो 5 है, तो इसको तो चाहिए कि ये 5 को मिड पॉइंट, तो ये एक बेसिकली स्टैटिस्टिकल फार्मूला है। अब ये मुझे स्टैटिस्टिक्स इतनी आती नहीं है, जहाँ तक मुझे इसकी लॉजिक समझ आई है, मीडियन तो खैर डेफिनेटली स्टैटिस्टिकल फार्मूला है। तो इसने क्या किया, 5 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो इसका जो राउंड करके इसने 2 वैल्यू जो है हमें रिटर्न कर दी, क्योंकि 2.5 आता है, तो 2 से जब इसने डिवाइड किया इसको, तो हमारे पास 2, मैं खैर मुझे मीडियन का इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं इस पे आपको असाइनमेंट इस किस्म की मिले कि आपने मीडियन कैलकुलेट करना है कोई गिवन वैल्यूज़ का, तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ मीडियन मेथड इन लारावल। तो मीडियन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है मर्ज। अब मर्ज क्या करता है कि दो डिफरेंट कलेक्शंस को लेकर उनकी एक कलेक्शन बना देता है। सिंपल इज दैट द मर्ज मेथड मर्ज द गिवन एरे और कलेक्शन with the original collection. If a string key is in the given item matches a string key in the original collection, the given item value will be override the value in the original collection. तो वो ये कहना चाह रहा है कि इसमें हमारे मर्ज का कैसे काम करता है। मर्ज करता है की वैल्यू पेयर होने की सूरत में उन दो की वैल्यूज़ को पहले ऐड करता है, और फिर साथ ही उसको दूसरी जो वैल्यूज़ हमने दी होती हैं मर्ज कर देता है। लेकिन मर्ज करने से पहले वो चेक करता है कीज़ को, कि अगर वो की जो है कलेक्शन में एग्जिस्ट करती है, जो हमने पास किया है एज एन एरे या एज एन कलेक्शन, तो वो जो पेरेंट कलेक्शन होगी उसमें से उस वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। तो यहाँ पर इस एग्जांपल को मैं कॉपी करके आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारे पास ओरिजिनल कलेक्शन में प्राइस 100 है और प्रोडक्ट आईडी 1 है, जबकि हमने जो उसको एरे पास किया उसमें हमने प्राइस 200 दे दिया और डिस्काउंट फॉल्स कर दिया। अब होगा क्या कि इसने इनको मर्ज करेगा। मर्ज किस तरह करेगा, पहले प्रोडक्ट आईडी को डिस्प्ले करेगा और चेक करेगा इसको कि आया ये कहीं पे एग्जिस्ट तो नहीं करती जहाँ जिसके साथ हम मर्ज कर रहे हैं, नहीं कर रही तो उसको एज इट इज़ ऐड कर देगा। फिर नेक्स्ट उसने प्राइस को देखा और चेक किया कि क्या ये इस एरे में एग्जिस्ट करती है। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो जो उसकी की वैल्यू होगी वो इस वैल्यू के साथ रिप्लेस हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसने देखा कि इसमें और कोई वैल्यू नहीं है, तो नीचे एरे में डिस्काउंट वैल्यू है, तो उस डिस्काउंट को इसके साथ वो ऐड कर देगा। तो इस तरीके से ये इनको दोनों कलेक्शन को, ये कलेक्शन और एरे को आपस में मर्ज करता है। और जो हमारे पास एंड रिजल्ट आएगा इसका, वो होगा प्रोडक्ट आईडी 1 और प्राइस 200 और डिस्काउंट फॉल्स। ये आप देख सकते हैं 1 200 और डिस्काउंट फॉल्स, राइट। तो इस तरीके से हम जो है मर्ज मेथड को यूज़ करते हुए हम जो है उस पर जो भी फंक्शनलिटी है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो मर्ज मेथड के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है मिन। अब ये मिन का काम भी वही है जो मैक्स का काम है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मिन जो है वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करता है की वैल्यू पेयर में। अगर हम उसको की जो है पास करते हैं उसके साथ, तो वो उसकी की वैल्यू पेयर में, तो उसके उसी की पे वो काम करेगा, उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें रिटर्न करेगा। और अगर इंडेक्स एरे है तो वो सिंपली हम उसको बगैर किसी की के पास करेंगे, तो वो उस इंडेक्स एरे में से
मिनिमम वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा। तो नेक्स्ट जो है वो मॉड है। तो मॉड भी बेसिकली एक कैलकुलेशन मेथड है। बेसिकली द मॉड विल कैलकुलेट एंड विल रिटर्न अ गिवन की, द मॉड मेथड विल रिटर्न द मॉड वैल्यू। अब मॉड क्या होता है, MODE। तो यहाँ पर ये एक स्टैटिस्टिक की इन्फॉर्मेशन है, तो ये एक स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है मॉड और मीडियन जो है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये सिंपली हमें जो है मॉड जो है सिंपली हमें उनकी मॉड वैल्यू निकाल के जो भी बनती हो, जैसे 1124 की मॉड वैल्यू 1 बन रही है तो उसने हमें 1 रिटर्न कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि बैकएंड पे कैलकुलेशन मॉड की क्या है या मीडियन की क्या है। तो यहाँ पर मॉड का मकसद यही है कि वो उसकी वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा। अगर इंडेक्स एसोसिएटिव एरे है तो उसमें हमें की बतानी पड़ेगी, और इंडेक्स एरे है तो कोई की पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारे पास मोड। और इसके बाद जो nth है वो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। उससे n से आगे देखेंगे हम n से कौन कौन से, लेट्स सी। n में हम देखेंगे NOP और P, NOP। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम NO और P को डिस्कस करेंगे। जो भी इसमें मेथड्स हैं उनकी जो भी फंक्शनैलिटी है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको मेरे दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल्स की तरह पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।